हेलो बच्चों। आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 12th का चैप्टर नंबर 7, जिसकी एक्सरसाइज है 7.3। दो एक्सरसाइज हम कर चुके हैं पहले। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शंस विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब इसमें इनवर्स फंक्शन स्टार्ट होंगे इस एक्सरसाइज से, और उनका हमें डेरिवेटिव निकालना है एक्स के रिस्पेक्ट में। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या है। देखिए ये है फर्स्ट पार्ट। तो इस फंक्शन को मान लिया y के इक्वल, और जो इसमें 2x³ एंगल है इसकी जगह पुट कर दिया हमने 2x³ की जगह u रख दिया। तो y क्या होगा, y इज इक्वल टू 10 इनवर्स u। अब डेरिवेटिव निकालना है तो क्या होगा, dy/dx इक्वल होगा dy/y u की रिस्पेक्ट में तो du, और du/u x की रिस्पेक्ट में तो dx। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। अब दोनों की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर देंगे। नाउ dy/du इज इक्वल टू, y का डेरिवेटिव निकालेंगे 10 इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर, और x की जगह क्या है u, तो u का स्क्वायर। दूसरा du/dx निकालेंगे तो टू कांस्टेंट है ऐसे कैसे, x³ का डेरिवेटिव क्या होगा 3x², तो ये आ गया 3 2 जा 6x²। अब दोनों वैल्यूज पुट कर दो इसमें ताकि dy/dx निकाल सकें। तो dy/dx इज इक्वल टू dy/du की जगह 1/1 प्लस u का स्क्वायर, और इंटू du/dx की जगह 6x²। तो 6 1 जा 6 x² बाय 1 प्लस u का स्क्वायर कर देंगे, और u किसको लेट किया था हमने, u की जगह क्या था 2x³, तो 2x³ का स्क्वायर यहाँ लिख देंगे। तो ये होगा भाई 6x² बाय 1 प्लस 2 2 जा 4, और ये पावर की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, पावर की पावर से मल्टीप्लाई 3 2 जा 6। ये इसका डेरिवेटिव है। सेकंड पार्ट देखिए, ये है सेकंड पार्ट इसका। लेट कर लेंगे इसको, ये फंक्शन इक्वल है y के, और जो इसका एंगल है साइन x, इसकी जगह पुट कर दिया साइन x इक्वल टू यू। देन y इज इक्वल टू, y इक्वल होगा कोस इनवर्स u के। अब डेरिवेटिव निकालना है तो dy/dx इक्वल टू dy/du इंटू du/dx। दोनों वैल्यू निकाल के इसमें 1 में पुट करेंगे। तो सबसे पहले dy/du इक्वल होगा, y का डेरिवेटिव करेंगे कोस इनवर्स है, कोस इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होगा -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स क्या है u है, तो u का स्क्वायर। और दूसरा du/dx अगर निकालें तो u का डेरिवेटिव क्या होगा, x की रिस्पेक्ट में साइन का होगा कोस x। दोनों वैल्यूज इसमें पुट करेंगे तो क्या आएगा देखो, dy/dx इज इक्वल टू dy/du क्या आया था -1/√1 माइनस u का स्क्वायर, और इंटू du/dx क्या आया था कोस x, तो इंटू में आएगा कोस x। तो -1/√, रिप्लेस कर देंगे u को। u किसकी जगह हमने पुट किया था, साइन x की जगह, तो u का स्क्वायर यानी कि साइन x का स्क्वायर, जो क्या होगा साइन स्क्वायर x, और इंटू में क्या है कोस x है। तो कोस x 1 जा माइनस का कोस x डिवाइड बाय रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर x क्या होता है कोस स्क्वायर x। तो स्क्वायर से क्या है रूट कैंसिल हो गया, तो ये आ गया माइनस कोस x बाय कोस x। इससे कट करेंगे तो क्या आएगा -1। देखो भाई ये है इसका थर्ड पार्ट। तो इसको लेट कर लेंगे सबसे पहले y के इक्वल। अब इसमें जो रूट एक्स है पुट कर देंगे इसकी जगह। रूट एक्स को तो मान लिया v, तो क्या बनेगा कोस v। तो कोस v जो होगा उसको मान लिया u। देन y इज इक्वल टू 10 इनवर्स, और ये टोटल किसके इक्वल हुआ फिर u के, तो 10 इनवर्स u के इक्वल आ गया y। अब डेरिवेटिव अगर निकाले तो चेन रूल लगाएंगे, dy/dx इक्वल टू dy/du, क्योंकि y u की रिस्पेक्ट में है, फिर du/dv u v की रिस्पेक्ट में है, और dv/dx क्योंकि v x की रिस्पेक्ट में है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 मान लिया। अब तीनों वैल्यूज निकाल के इसमें पुट कर देंगे, जिससे हमारा क्या आएगा dy/dx। तो नाउ dy/du, y का डेरिवेटिव u की रिस्पेक्ट में, तो y का डेरिवेटिव करेंगे 10 इनवर्स का डेरिवेटिव होगा 1/1 प्लस x का स्क्वायर। x की जगह क्या है u, तो u का स्क्वायर। फिर du/dv, u का डेरिवेटिव निकालेंगे, cos v का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस का sin v। और फिर dv/dx v का डेरिवेटिव रूट x का डेरिवेटिव 1/2√x। ये जो तीनों वैल्यू आई हैं इनकी इसमें पुट कर दो। तो हेंस dy/dx इक्वल होगा dy/du क्या है 1/1 प्लस u का स्क्वायर इंटू du/dv माइनस का sin v, और इंटू dv/dx 1/2√x। इसको क्या है
रिप्लेस कर देंगे यू वी की जगह जो पुट किया था हमने, तो आ जाएगा आंसर 1/1 प्लस यू का स्क्वायर। और यू की जगह क्या है, देखो इधर, यू की जगह है कोस वी, यू का स्क्वायर यानी कि कोस वी का स्क्वायर, कोस स्क्वायर वी, और वी की जगह क्या आएगा, रूट एक्स, तो ये आ गया कोस स्क्वायर रूट एक्स। ऊपर माइनस साइन वन जा क्या आएगा, माइनस का साइन, वी की जगह क्या है, रूट एक्स है, और इंटू वन से मल्टीप्लाई करेंगे साइन आएगा, और टू रूट एक्स है तो इंटू में यहां लिख देंगे टू रूट एक्स, ये इसका डेरिवेटिव है। नेक्स्ट पार्ट देखिए, देखो भाई ये है फोर्थ पार्ट, इसको टोटल को लेट कर लेंगे y के इक्वल, तो लेट y इक्वल टू साइन इनवर्स x रूट x, ये जो x रूट x है इसकी जगह पुट कर दिया u, तो क्या होगा देन y इज इक्वल टू साइन इनवर्स u। अब अगर डेरिवेटिव निकाले तो होगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू dy बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। तो अब पहले निकालते हैं dy बाई डी यू, y का डेरिवेटिव u की रिस्पेक्ट में साइन इनवर्स है तो 1/√1 - x², ये इसका डेरिवेटिव है। और फिर u का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा du बाई डी एक्स, देखो अब क्या है, तो u है हमारा x रूट x, तो u इंटू वी लगा देंगे तो क्या आएगा, u का डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव 1 रूट x एज इट इज, प्लस अब x एज इट इज रूट x का डेरिवेटिव 1/2 रूट x, तो ये आ गया रूट x 1 जा रूट x, प्लस यहाँ क्या है, अगर इससे इसको कट करें तो ऊपर क्या बचेगा, रूट एक्स बचेगा, तो ये आ गया रूट एक्स बाय में 2, तो ये आ गया भाई एलसीएम 2, तो यहाँ से 2 रूट एक्स प्लस 1 रूट एक्स, तो इसका डेरिवेटिव आया 3 रूट एक्स बाय 2, तो इसको पुट कर देंगे ऊपर, तो जिससे हमारा डी वाई बाई डी एक्स आए, तो हेंस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी यू, जो क्या है 1/√1 माइनस साइन इनवर्स डी वाई बाई डी यू निकाला था तो क्या आया था, साइन इनवर्स यू का डेरिवेटिव 1/√1 माइनस एक्स का स्क्वायर, लेकिन एक्स की जगह क्या है यू है, तो यहाँ क्या आएगा यू का स्क्वायर, तो ये हो गया 1/√1 माइनस यू का स्क्वायर और इंटू डी यू बाई डी एक्स, जो कितना है 3√x/2। अब देखो यू की जगह रिप्लेस कर देंगे वैल्यू, तो 1/√1 माइनस यू का स्क्वायर, और यू क्या है एक्स रूट एक्स है, इसका स्क्वायर करेंगे, एक्स का तो एक्स स्क्वायर हो गया, इसका स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स क्यूब आ गया, 3/2 को आगे ले लेंगे, कांस्टेंट है 3/2, और साथ में क्या है रूट एक्स, ये इसका डेरिवेटिव है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए भाई ये है फिफ्थ पार्ट, लेट कर लिया इसको y के इक्वल, और इसका जो एंगल है कोस इनवर्स एक्स, इसकी जगह पुट कर दिया u, तो ये y क्या होगा, देन y इज इक्वल टू कोट ऑफ u। अब डेरिवेटिव निकालें dy बाई डी एक्स, तो इक्वल होगा dy बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स के, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। तो सबसे पहले dy बाई डी यू निकाल लेते हैं, तो डी यू बाई डी यू, डी वाई बाई डी यू, तो कोस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव, तो ये होगा कोट यू का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस का कोसिकेंट स्क्वायर यू, ये तो हो गया डी वाई बाई डी यू। अब डी यू बाई डी एक्स निकालेंगे, तो डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स क्या आएगा, कोस इनवर्स एक्स है, तो कोस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये इसका डेरिवेटिव हो गया। जो दो वैल्यू आई है ये, इसको पुट कर दो 1 में, जिससे हमारा डी वाई बाई डी एक्स आएगा, तो क्या होगा देखो, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या, डी वाई बाई डी यू क्या आया था, माइनस का कोसिकेंट स्क्वायर यू, और इंटू डी यू बाई डी एक्स क्या आया था, माइनस का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, कोसिकेंट स्क्वायर यू, यू की जगह क्या आएगा भाई, यू की जगह हमने यू को रखा था कोस इनवर्स एक्स की जगह, तो यू की जगह आ गया कोस इनवर्स एक्स, और बाय में क्या है √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये इसका डेरिवेटिव है। नेक्स्ट पार्ट देखिए क्या है, देखो भाई सिक्स पार्ट ये है, तो लेट कर लेंगे इसको y के इक्वल, अंदर जो एंगल है इसकी जगह तो v मान लिया, पुट टू v एक्स स्क्वायर की जगह v, और क्या होगा फिर ये साइन इनवर्स v, और साइन इनवर्स v को क्या मान लिया u, तो y क्या होगा, देन y इज इक्वल टू रूट u। अब डेरिवेटिव निकालेंगे तो होगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी यू, और u किसकी रिस्पेक्ट में है v की, तो du बाई dv, और v किसके रिस्पेक्ट में x की, तो dv बाई dx, ये होगी क्वेश्चन नंबर 1। अब सबसे पहले dy बाई डी यू निकालेंगे, तो dy बाई डी यू इक्वल टू y का डेरिवेटिव u की रिस्पेक्ट में रूट u का 1/2 रूट u, फिर du बाई dv,
u का डेरिवेटिव करेंगे, साइन इनवर्स v का डेरिवेटिव 1/√1 - v का स्क्वायर, और फिर dv/dx करेंगे। v क्या है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। जो तीनों वैल्यू आई हैं उसको इसमें रख दो, जिससे हमारा क्या आएगा dy/dx। तो हेंस dy/dx इक्वल टू dy/du क्या है 1/2√u इंटू du/dv 1/√1 - v² इंटू dv/dx 2x है। रिप्लेस कर देंगे u को, तो क्या होगा 2 से 2 कट हो गया, x1 जा x बाय रूट u की जगह क्या आएगा, जो साइन इनवर्स v था उसको u की जगह लेट किया था, इंटू √1 - v का स्क्वायर। v की जगह क्या है एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो गया x की पावर 4, तो ये आया भाई x बाय रूट साइन इनवर्स v। तो साइन इनवर्स तो ऐसे कैसे, और v की जगह क्या है एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर रख दिया, इंटू 1 - x की पावर 4। बस इतना याद रखें कि अगर x की फॉर्म में क्वेश्चन है, अगर क्वेश्चन x की फॉर्म में गिवन है तो उसका आंसर भी x की फॉर्म में ही आएगा, कहीं uv का कोई जिक्र नहीं है। ये तो हमने क्वेश्चन को इजी थोड़ा बनाने के लिए uv अपनी तरफ से पुट किए हैं, तो आखिरी में uv की जगह रिप्लेस कर दिया जाएगा x को। तो ये इसका डेरिवेटिव है। ये था फर्स्ट क्वेश्चन हमारा। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए। देखो भाई ये है सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द डेरिवेटिव्स फॉर द फॉलोइंग फंक्शंस। ये फंक्शन दिए गए हैं, इन सभी का डेरिवेटिव निकालना है। तो क्या है, पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, फिर डेरिवेटिव निकालेंगे ताकि थोड़ा इजी रहे। तो देखो क्या है फर्स्ट पार्ट, ये है कोट इनवर्स 1 + cos x बाय sin x। तो इस पूरे को लेट कर लिया y के इक्वल। अब क्या है, y इज इक्वल टू कोट इनवर्स 1 + cos x बाय sin x। अब यहाँ प्रॉपर्टी आपको पहले ही बताई है कि जो cos 2x है वो इक्वल होता है 2 cos स्क्वायर x - 1 के, और ये जो माइनस का 1 इधर आगे क्या होगा +1। तो ये हो गया 1 + cos 2x इक्वल टू cos स्क्वायर 2 cos स्क्वायर x। अब यहाँ तो खाली x है तो बाई में क्या लगाएंगे 2, तो इसके एंगल के बाई में भी क्या होगा 2। तो 1 + cos x इक्वल आएगा 2 cos स्क्वायर x बाई 2 के। रही बात sin x की, तो sin 2x इक्वल होता है 2 sin x इंटू cos x के। यहाँ sin x है तो बाई में 2 लगाएंगे, तो ये जो एंगल है इनके बाई में भी क्या आएगा 2। तो sin x की जगह यूज करेंगे 2 sin x बाई 2 इंटू cos x बाई 2। तो 2 से 2 कट हो गया भाई, cos x बाई 2 से एक cos x बाई 2 कट हो गया, तो y इक्वल आ गया कोट इनवर्स cos बाई साइन बच गया, एंगल सेम है तो cos बाई साइन क्या होगा कोट x बाई 2। कोट से इनवर्स कट हो गया तो y की वैल्यू क्या आ गई x बाई 2। अब इसका डेरिवेटिव निकालेंगे x की रिस्पेक्ट में, तो dy/dx इक्वल टू 1/2 कॉन्स्टेंट ऐसे कैसे, x का डेरिवेटिव 1, तो इसका डेरिवेटिव क्या आया 1/2। सेकंड पार्ट देखो क्या है, देखो भी सेकंड पार्ट है बिल्कुल फर्स्ट पार्ट का अपोजिट है। यहाँ कोट इनवर्स है तो यहाँ टेन इनवर्स है, यहाँ 1 + cos x ऊपर है यहाँ नीचे है, और यहाँ जो साइन x वो नीचे दिया है इसमें ऊपर दिया है, तो बिल्कुल सेम प्रॉपर्टी यूज होंगी। तो लेट कर लिया इस फंक्शन को y इक्वल, तो y इज इक्वल टू टेन इनवर्स साइन x। साइन x क्या बताया था 2 sin x बाई 2 इंटू कोस x बाई 2। तो यहाँ लिखो 2 sin x बाई 2 इंटू कोस x बाई 2 डिवाइड बाय 1 + cos x बताया था 2 cos स्क्वायर x बाई 2। तो यहाँ यूज करेंगे 2 cos स्क्वायर x बाई 2। तो 2 से 2 कट हो गया, एक cos से एक cos कट हो गया, तो ये आ गया भाई y इक्वल टू 10 इनवर्स क्या बच गया sin x बाई 2 ऊपर और cos x बाई 2 नीचे। तो sin बाई cos क्या होता है 10, तो ये हो जाएगा 10 इनवर्स 10 x बाई 2। 10 से इनवर्स कैंसिल हो गया तो y की वैल्यू क्या आई x बाई 2। अब डेरिवेटिव करें तो यहाँ तो होगा dy/dx, और x बाई 2 1/2 तो कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव 1, तो dy/dx आ गया भाई 1/2 बन जा 1/2। ये इसका डेरिवेटिव है। थर्ड पार्ट देखो, ये फंक्शन गिवन है तो लेट कर लिया y के इक्वल। अब y इज इक्वल टू 10 इनवर्स, अभी पीछे प्रॉपर्टी बताई थी रूट तो एज इट इज 1 + cos x बताया था क्या होता है 2 cos स्क्वायर x बाई 2। ऐसे ही cos 2x की प्रॉपर्टी से आएगा 1 - cos x होता है 2 sin स्क्वायर x बाई 2। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये आ गया y इक्वल टू 10 इनवर्स, और इनटू में रूट साइन बाई कोस क्या होता है 10, जब एंगल सेम है और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाएंगे, और एंगल क्या है x बाई 2। तो ये आएगा y इज इक्वल टू 10 इनवर्स, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया,
तो ये बच गया 10x/2, 10 से इनवर्स कैंसिल हो गया, तो y इक्वल टू क्या है x/2। अब डेरिवेटिव निकालेंगे तो dy/dx 1/2 कांस्टेंट ऐसे कैसे, x का डेरिवेटिव 1, तो ये हो गया 1/2। नेक्स्ट पार्ट देखो फोर्थ क्या है, देखो भाई ये फंक्शन गिवन है तो लेट कर लिया y के इक्वल, तो y इक्वल टू कोस इनवर्स रूट 1 प्लस कोस 2x, जो यहाँ भी लगाया था, यहाँ तो x था इसलिए क्या आया था x/2, अगर यहाँ 2 होगा तो 2 से 2 कट होगा तो क्या आएगा 2 कोस स्क्वायर x, तो प्रॉपर्टी है 1 प्लस कोस 2x की जगह 2 कोस स्क्वायर x आएगा, और डिवाइड बाय क्या है 2 है, 2 से 2 कट हो गया, तो y इक्वल टू कोस इनवर्स, यहाँ देखो रूट कोस स्क्वायर एक्स बचा है तो स्क्वायर से रूट गया, तो ये आ गया y इक्वल टू कोस इनवर्स कोस एक्स, और कोस से इनवर्स कैंसिल हो गया, तो y इक्वल टू क्या है x है। अब डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या होगा dy/dx, और x का डेरिवेटिव क्या 1, ये इसका डेरिवेटिव है। नेक्स्ट पार्ट देखो क्या है, ये है भाई फिफ्थ पार्ट, लेट कर लिया इसकी जगह y, मतलब इसको y के इक्वल मान लिया। अब क्या है y इक्वल टू कोट इनवर्स, ये जो है रूट 1 प्लस कोस 3x, इसकी जगह देखो क्या आएगा, प्रॉपर्टी है कि कोस 2x इक्वल होता है 2 कोस स्क्वायर x माइनस 1 के, ये जो माइनस का 1 इधर आगे क्या होगा प्लस का 1, तो ये हो गया 1 प्लस कोस 2x इक्वल टू क्या है 2 कोस स्क्वायर x। अब क्या है यहाँ पे, अगर देखो जैसे यहाँ क्या है एंगल 3x है और यहाँ पे क्या है 2x है, तो सबसे पहले तो यहाँ 2 से डिवाइड करें, तो 2 से यहाँ डिवाइड किया तो यहाँ भी एंगल को डिवाइड करेंगे, तो ये हो गया 1 प्लस कोस x इक्वल टू यहाँ क्या आ गया 2 कोस स्क्वायर x/2। अब एंगल क्या है हमारा 3x, और यहाँ पे क्या है x, इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो गया 1 प्लस कोस 3x जो इक्वल होगा 2 कोस स्क्वायर 3x/2, तो ऊपर तो ये यूज करेंगे, जो नीचे है 1 माइनस करके है, तो एक प्रॉपर्टी है कोस 2x की, कोस 2x इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, ये माइनस के इधर आगे प्लस का 2 साइन स्क्वायर x इक्वल टू 1, और ये प्लस का इधर आगे क्या हो गया माइनस का कोस 2x, बाय में 2 लगाएं तो यहाँ भी बाय में 2 आएगा, तो ये हो गया 1 माइनस कोस x और इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर x/2। लेकिन क्या है इधर एंगल में 3 का यूज हुआ है, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 माइनस कोस 3x आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर 3x/2, तो यूज करो भाई, इसकी जगह तो आया 2 कोस स्क्वायर 3x/2, और 1 माइनस कोस 3x की जगह आया 2 साइन स्क्वायर 3x/2, 2 से 2 कट हो गया, तो देखो अब y इज इक्वल टू कोट इनवर्स कोस बाय साइन, जब एंगल सेम है तो क्या होता है कोट, स्क्वायर है तो स्क्वायर आएगा, और कितना है एंगल 3x/2, इसका रूट है, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तो ये आ गया y इक्वल टू कोट इनवर्स कोट 3x/2, कोट से इनवर्स कैंसिल हो गया, तो y इक्वल बच गया भाई 3x/2 के। अब इसका डेरिवेटिव निकाले तो यहाँ तो हो जाएगा dy/dx, यहाँ 3/2 कांस्टेंट है ऐसे कैसे, x का डेरिवेटिव 1, तो वैल्यू क्या आ गई 3/2। नेक्स्ट पार्ट देखिए, देखो ये फंक्शन है सिक्स पार्ट में, इसको लेट कर लिया y के इक्वल, अब y इज इक्वल टू 10 इनवर्स, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलने के लिए ऊपर से कोस कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा 1 माइनस साइन बाय कोस क्या होता है 10x, और नीचे कोस x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 1 प्लस 10x, कोस से कोस कैंसिल हो गया, तो ये आ गया y इज इक्वल टू 10 इनवर्स 1 माइनस 10x बाई 1 प्लस 10x, इसका फॉर्मूला है 10 पाई बाय 4 माइनस x का, अब 10 से इनवर्स कैंसिल हो गया, तो y इक्वल आ गया भाई पाई बाय 4 माइनस x के। अब डेरिवेटिव निकालें dy/dx, तो इस साइड होगा, पाई बाय 4 कांस्टेंट है इसलिए डेरिवेटिव 0, और माइनस x का डेरिवेटिव माइनस का 1, तो dy/dx क्या आ गया हमारा -1, ये इसका डेरिवेटिव है। नेक्स्ट पार्ट देखिए, देखो भाई ये है सेवंथ पार्ट, इसको लेट कर लिया y के इक्वल, y इक्वल टू कोट इनवर्स रूट 1 माइनस साइन एक्स बाय 1 प्लस साइन एक्स, तो अब क्या है देखो, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलने के लिए प्रॉपर्टी का यूज करेंगे इधर साइन 2x का। साइन 2x क्या होता है, साइन 2x होता है 2 साइन x इंटू कोस एक्स, लेकिन ये तो साइन x है तो इसके बाय में 2, यानी कि साइन x तब हुआ, तो इनके बाय में भी क्या लगा देंगे 2, तभी ये बैलेंस में रहेगी इक्वेशन, तो साइन x की जगह यूज कर सकते हैं 2 साइन x/2 इंटू कोस x/2। दूसरा एक प्रॉपर्टी और है कि साइन स्क्वायर
एक्स बाई टू प्लस को स्क्वायर एक्स बाई टू। अगर एंगल सेम है, दोनों का स्क्वायर का सम है, तो क्या आएगा? वन आएगा। यानी कि वन की जगह आ सकता है साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस को स्क्वायर एक्स बाई टू। तो जो ये वन है, इसकी जगह तो यूज करेंगे को स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू का, और माइनस साइन एक्स की जगह यूज करेंगे टू साइन एक्स बाई टू इंटू कोस एक्स बाई टू। तो लिखो यहाँ टू कोस एक्स बाई टू इंटू साइन एक्स बाई टू। ये तो हो गया भाई न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर को देखो, वन की जगह यूज करेंगे कोस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स की जगह आएगा टू कोस एक्स बाई टू और इंटू में साइन एक्स बाई टू। क्या आएगा देखो, y इज इक्वल टू कोट इनवर्स रूट कोस एक्स को a मान लेते हैं, साइन एक्स बाई टू को b मान लेते हैं। तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और डिवाइड बाय नीचे भी सेम, लेकिन यहां प्लस है तो इसलिए क्या हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसके स्क्वायर से इसका रूट गया, इसके स्क्वायर से इसका रूट गया, तो क्या बच गया y इक्वल टू कोट इनवर्स, जो ये है इसमें से कोस एक्स बाई टू कॉमन ले लेते हैं। कोस एक्स बाई टू कॉमन लेंगे तो यहाँ तो वन बचेगा, और यहाँ ऊपर से कोस कॉमन लेंगे तो नीचे भी कोस है, यानी कि क्या होगा टेन एक्स बाई टू होगा। डिवाइड बाय यहाँ से कोस एक्स बाई टू कॉमन लेंगे तो बचेगा वन, और प्लस में क्या टेन एक्स बाई टू। देखो अब क्या है, कोस एक्स बाई टू से कोस एक्स बाई टू कैंसिल हो गया, देन y इज इक्वल टू कोट इनवर्स, ये वन माइनस टेन एक्स बाई टू और वन प्लस टेन एक्स बाई टू, प्रॉपर्टी रहेगी किसकी टेन पाई बाई फोर माइनस एक्स बाई टू की, ये इसकी प्रॉपर्टी है। लेकिन यहाँ तो कोट है, इसलिए इसको कोट में कन्वर्ट करने के लिए इसको हम लिख लेंगे, क्या होता है कि कोट 90 माइनस थीटा इक्वल होता है टेन थीटा के, यानी कि टेन थीटा की जगह क्या आ सकता है कोट 90 माइनस थीटा, इसको थीटा मान लिया तो क्या हो गया टेन थीटा, और टेन थीटा किसके इक्वल है कोट 90 माइनस थीटा, और थीटा क्या है पाई बाय फोर, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस एक्स बाय टू, तो ये आ गया। अब y एज इट इज कोट से इनवर्स कैंसिल हो गया, तो 90 ये 45 है, 90 में से 45 माइनस करेंगे तो 45, और प्लस में क्या है x बाई टू। अब डेरिवेटिव निकाले तो ये होगा भाई dy बाई डी एक्स, 45 का डेरिवेटिव जीरो, x बाई टू का डेरिवेटिव वन बाई टू, तो इसका टोटल डेरिवेटिव क्या आया वन बाई टू। लास्ट पार्ट देखो सेकंड क्वेश्चन का कैसे है, देखो भाई ये है, इसको y मान लिया, बिल्कुल सेम प्रॉपर्टी यूज होगी जो ऊपर यूज की थी हमने, तो y इक्वल टू टेन इनवर्स, इसको तो हम लिखेंगे वन बाई कोस, तो वन बाई कोस एक्स प्लस इसको क्या लिखेंगे साइन एक्स बाय कोस एक्स। अब इसका एलसीएम लेंगे, ये टेन इनवर्स तो ऐसे कैसे, एलसीएम लेंगे तो कोस और कोस का एलसीएम क्या आएगा कोस एक्स आएगा, तो डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे वन प्लस क्या आ गया साइन एक्स। अब वन को तो क्या लिख देंगे कोस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, जो वन होता है, और साइन एक्स क्या बताया था ऊपर पार्ट में कि टू कोस एक्स बाई टू और इनटू में साइन एक्स बाई टू, साइन टू एक्स की प्रॉपर्टी लगा दी इधर, और डिवाइड बाय कोस एक्स क्या होता है कोस टू एक्स की एक प्रॉपर्टी है भाई, बाहर टेन इनवर्स एक्स है, टेन इनवर्स है तो टेन इनवर्स लगाएंगे। कोस टू एक्स की एक प्रॉपर्टी होती है कि कोस टू एक्स इक्वल होता है कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स की। अब यहाँ क्या है खाली कोस एक्स है, तो इसके बाई में टू लगाओ, हो गया कोस एक्स, तो ये जो एंगल है इधर भी इनके बाई में भी टू लगाएंगे, तो ये आएगा इधर कोस स्क्वायर एक्स बाई टू और माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, तो y इक्वल टू टेन इनवर्स तो ऐसे कैसे, ये कोस एक्स बाई टू को a रीड करेंगे, साइन एक्स बाई टू को b, तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो देखो कैसे होगा, यहां लिखेंगे y इज इक्वल टू टेन इनवर्स a प्लस बी का होल स्क्वायर, a ये है और प्लस b जो है वो है साइन एक्स बाय टू इसका स्क्वायर, और डिवाइड बाय नीचे है कोस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाओ एक बार तो प्लस कोस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, और एक बार माइनस कोस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू, तो देखो क्या आएगा, ये प्लस एक से पावर ये कैंसिल होगी, तो y इक्वल टू टेन इनवर्स
क्या बच गया ऊपर कोस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, कोस एक्स बाई टू कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 1 और प्लस यहाँ से कॉमन कैसे आएगा, ये है साइन एक्स बाई टू, कोस एक्स बाई टू से मल्टीप्लाई कर देते हैं और कोस एक्स बाई टू से डिवाइड, तो ऊपर का तो कॉमन चला गया, नीचे क्या बच गया ये, तो साइन बाई कोस क्या बनेगा 10, तो ये आ गया भाई 10x बाई टू, फिर डिवाइड बाय यहाँ से कॉमन ले लेंगे कोस एक्स बाई टू, तो क्या बचेगा 1 माइनस 10x बाई टू, ये हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, तो y इक्वल है 10 इनवर्स यहाँ 1 प्लस टेन थीटा बाई 1 माइनस टेन थीटा, क्या होता है 10 पाई बाई 4 प्लस थीटा, तो 10 पाई बाई फोर यानी कि 45, और प्लस थीटा क्या है हमारा x बाई टू, तो ये देखो 10 से इनवर्स कैंसिल हो गया, तो y इक्वल आ गया पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू के। अब डेरिवेटिव निकालें तो dy बाई डी एक्स इक्वल होगा कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0 और x बाई टू का डेरिवेटिव 1 बाई टू, तो इसका डेरिवेटिव क्या आ गया 1 बाई टू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, देखो भाई ये है थर्ड क्वेश्चन, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शंस विद रिस्पेक्ट टू x, ये जो फंक्शन दिए गए हैं इनका डेरिवेटिव निकालना है x के रिस्पेक्ट में, तो देखो क्या है फर्स्ट पार्ट, कोस इनवर्स a प्लस बी कोस एक्स बाय बी प्लस ए कोस एक्स, देखिए ये जो फंक्शन है इसको मान लेंगे y, तो लेट कर लिया y इक्वल टू ये, अब ये जो अंदर का एंगल है इसकी जगह पुट कर देते हैं u, तो पुट a प्लस बी कोस एक्स बाय बी प्लस ए कोस एक्स इक्वल है u के, देन जो हमारा y है वो क्या होगा कोस इनवर्स u, इसकी जगह u आ गया। अब dy बाई डी एक्स निकालना है अगर, तो dy बाई डी एक्स इक्वल होगा dy बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। अब दोनों वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर देंगे, तो सबसे पहले dy बाई डी यू देखो, dy बाई डी यू y का डेरिवेटिव u की रिस्पेक्ट में क्या होगा माइनस वन बाई रूट वन प्लस यू का स्क्वायर, तो माइनस वन बाई रूट वन प्लस यू का स्क्वायर, यू क्या है यू तो इसको लेट किया था, तो इसका स्क्वायर क्या होगा भाई, इसका स्क्वायर होगा a प्लस बी कोस एक्स का स्क्वायर, और नीचे क्या होगा इसका स्क्वायर हो गया, और बाय में b प्लस ए कोस एक्स का स्क्वायर, ये आएगा, इसके नीचे वन लगा लेते हैं, तो एलसीएम देखो क्या होगा इसका, डी वाई बाई डी यू इज इक्वल टू माइनस वन बाय रूट, एलसीएम लेंगे वन का और इसका एलसीएम आएगा भाई b प्लस ए कोस एक्स का स्क्वायर, अब डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आएगा, सेम b प्लस ए कोस एक्स का स्क्वायर, और प्लस में क्या है इससे कैंसिल होगा तो वन आएगा, वन की इससे मल्टीप्लाई तो क्या हो गया a प्लस बी कोस एक्स का होल स्क्वायर। अब क्या है देखो नीचे जो नंबर है इसका स्क्वायर और रूट भी है, तो इसका सिर्फ इसका स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तो क्या होगा दो बार डिवाइड में होता है इसलिए ये रेसिप्रोकल होगा, तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई करेगा, तो dy बाई डी यू क्या होगा देखो, dy बाई डी यू इज इक्वल टू, ये ऊपर आएगा तो क्या माइनस है, तो माइनस ऑफ b प्लस ए कोस एक्स, और नीचे क्या है रूट है, रूट लगाओ, और ये जो है b प्लस ए कोस एक्स का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी स्क्वायर अगर यहाँ लगाए तो ये होगा भाई ए स्क्वायर यानी कि a क्या है b है b का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर जो होगा ए स्क्वायर को स्क्वायर एक्स और प्लस टू ए बी, तो ये आएगा टू इंटू ए इंटू बी इंटू में कोस एक्स, प्लस यहाँ देखो क्या है यहाँ जब डेरिवेटिव किया हमने y का u की रिस्पेक्ट में, y क्या है कोस इनवर्स u है, तो माइनस वन बाई रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर होता है, तो वन माइनस आएगा यहाँ, तो ये माइनस की वजह से क्या होगा साइन बदलेगा, तो यहाँ आएगा भाई माइनस, यहाँ पे ऐसे, अब यहाँ भी a प्लस बी स्क्वायर लगाओ, तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो साइन बदलेंगे, तो ए स्क्वायर माइनस हो गया, और ये प्लस का था तो ये भी क्या आएगा माइनस का बी स्क्वायर को स्क्वायर एक्स, और माइनस की जगह अब क्या आ जाएगा प्लस टू ए बी इंटू कोस एक्स, तो ये इसको ओपन कर दिया हमने। अब dy बाई डी एक्स dy बाई डी यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी प्लस ए कोस एक्स, फिर डिवाइड बाय यहाँ देखो बी स्क्वायर और माइनस का क्या है ए स्क्वायर, तो रूट तो है ही, रूट तो आएगा ही, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फिर यहाँ दूसरी टर्म ये
इसमें ए स्क्वायर प्लस का और बी स्क्वायर माइनस का, अगर माइनस कॉमन ले लें तो बी स्क्वायर प्लस का हो गया और ए स्क्वायर क्या हो गया माइनस का, और दोनों के पास क्या है कोस स्क्वायर एक्स, उसको हमने कॉमन ले लिया तो इंटू में कोस स्क्वायर एक्स। ये जो टर्म है क्या है ये 2ab 2ab इंटू कोस एक्स प्लस का, और यहां भी क्या आएगा प्लस आएगा, लेकिन प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, क्योंकि इसके बाहर क्या है माइनस है, तो इतना ही प्लस का और इतना ही माइनस का कट हो गया, तो ये बचेगा भाई dy बाई डी यू। अब अगर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दोनों से कॉमन ले ले, क्योंकि इस टर्म में भी बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, इसमें भी, तो यहाँ बचेगा 1 और माइनस यहाँ पे क्या बचेगा कोस स्क्वायर एक्स। तो देखो क्या होगा dy बाई डी यू इक्वल होगा माइनस ऑफ बी प्लस ए कोस एक्स डिवाइड बाय, नीचे से बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉमन ले लिया तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू क्या बच गया 1 माइनस को स्क्वायर एक्स, और ये प्रॉपर्टी है 1 माइनस को स्क्वायर एक्स, तो माइनस ऑफ बी प्लस ए कोस एक्स डिवाइड बाय, यहां नीचे क्या है रूट है, तो रूट ऐसे कैसे क्या है ये बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और इंटू 1 माइनस को स्क्वायर एक्स क्या होता है साइन स्क्वायर एक्स, तो ये आ गया भाई डी वाई बाई डी यू। अब हम निकालेंगे डी यू बाई डी एक्स। अब डी यू बाई डी एक्स कैसे आएगा, देखो यू किसको लेट किया था इसको, तो इसमें क्या है यू बाई वी का डेरिवेटिव लगाएंगे, यू बाई वी का डेरिवेटिव क्या होगा देखो, नीचे तो वी का स्क्वायर कर देंगे, तो वी का स्क्वायर करेंगे आएगा बी प्लस ए कोस एक्स का स्क्वायर, ऊपर यू का डेरिवेटिव करेंगे जब, तो यू का डेरिवेटिव क्या होगा, तो u का डेरिवेटिव होगा माइनस बी साइन एक्स, v एज इट इज, v क्या है b प्लस ए कोस एक्स, फिर माइनस, अब u एज इट इज रख लेंगे, u क्या है भाई a प्लस बी इंटू में कोस एक्स, और इंटू v का डेरिवेटिव करेंगे ये जीरो हो गया, a एज इट इज कोस एक्स का माइनस साइन एक्स, तो ये आ गया माइनस a साइन एक्स। अब देखो यहां मल्टीप्लाई करें माइनस बी की माइनस बी से प्लस बी से, तो माइनस बी स्क्वायर साइन एक्स प्लस माइनस माइनस ए की बी से ए बी इंटू साइन एक्स इंटू कोस एक्स, फिर माइनस 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 क्या होएगा प्लस होएगा, ए की ए से ए स्क्वायर इंटू में साइन एक्स, और फिर यहाँ माइनस बी की करेंगे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस ए की बी से ए बी और इंटू में साइन एक्स इंटू कोस एक्स, और नीचे है b प्लस ए कोस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखो क्या है, यहां से अगर ए बी माइनस की टर्म है ए बी साइन एक्स कोस एक्स और ए बी साइन एक्स कोस एक्स प्लस की टर्म है, इसको कट करें तो क्या बचेगा माइनस का बी स्क्वायर साइन एक्स और प्लस का ए स्क्वायर साइन एक्स और डिवाइड बाय बी प्लस ए कोस एक्स का होल स्क्वायर। अब ऊपर जो नंबर है न्यूमरेटर है इसमें से हम साइन एक्स कॉमन ले सकते हैं, माइनस कॉमन ले लिया तो ये प्लस का हो गया बी स्क्वायर और ये क्या हो गया माइनस का ए स्क्वायर, और साइन एक्स भी कॉमन ले लिया, फिर डिवाइड बाय बी प्लस ए कोस एक्स का स्क्वायर, ये आ गया हमारा डी यू बाई डी एक्स। अब फाइनली इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे इसको, तो ये होगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या था डी वाई बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी यू क्या आया था हमारा ऊपर माइनस ऑफ बी प्लस ए कोस एक्स और डिवाइड बाय रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और इंटू में था भाई साइन स्क्वायर एक्स, फिर मल्टीप्लाई ये क्या आया डी यू बाई डी एक्स माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू में साइन एक्स और डिवाइड बाय बी प्लस ए कोस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, अब b प्लस ए कोस एक्स ऊपर भी है तो एक पावर इससे कट होगी, यहाँ क्या है यहाँ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू साइन एक्स है और बाय में रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू में क्या है साइन स्क्वायर एक्स है। अब अगर इससे इसको कट करें तो इसको हम लिख सकते हैं ये स्क्वायर से इसका रूट कैंसिल हो गया सिर्फ साइन एक्स का, और ऊपर भी साइन एक्स है तो साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल हो गया,
तो ऊपर है भाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाय रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और इंटू में यहाँ एक बचा हुआ है पावर, तो बी प्लस ए कोस एक्स। अब यहाँ इसको क्या लिख देंगे, इसको रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ऐसा भी फैक्टर कर सकते हैं इसके। इससे ये कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा, यहाँ आएगा रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाय बी प्लस ए कोस एक्स। ये था भाई इसका डेरिवेटिव। नेक्स्ट पार्ट देखिए, सेकंड क्या है, ये है भाई सेकंड पार्ट इसका। तो देखो लेट कर लेंगे इसको y के इक्वल। अब y इज इक्वल टू क्या होगा, टेन इनवर्स, जो ये टर्म है जो ऊपर न्यूमरेटर है इसमें से अगर b कॉमन निकाल लें, b a के पास कैसे होगा, b से मल्टीप्लाई कर दें इसको, b से डिवाइड, तो है तो रहेगा तो ये a ही, लेकिन ऐसा करने से हम इसमें से b कॉमन निकाल सकते हैं, और जैसे ही इसमें से b कॉमन निकालेंगे तो अंदर क्या बचेगा, a बाय b। तो यहाँ से b कॉमन ले लेंगे तो यहाँ तो बच गया a बाय b प्लस b यहाँ से भी कॉमन गया तो क्या बच गया 10x, और डिवाइड बाय नीचे से भी b कॉमन निकाल लिया तो यहाँ तो बच गया 1, और माइनस a के पास कहाँ से आएगा b, ऐसे, तो क्या बचेगा a बाई बी इंटू 10x। ये b से b कट हो गया, देन y इज इक्वल टू टेन इनवर्स, ये हो गया भाई a बाई बी प्लस 10x और डिवाइड बाय 1 माइनस ए बाई बी इंटू 10x। तो अब क्या है, पुट कर देंगे जो a बाई बी है इसकी जगह, क्वेश्चन को थोड़ा इजी बनाने के लिए पुट कर दिया, पुट a बाई बी इज इक्वल टू 10 अल्फा। अगर a बाई बी की जगह 10 अल्फा है देन y इक्वल टू 10 इनवर्स a बाई बी की जगह आ गया 10 अल्फा और माइनस क्या है ये 10x डिवाइड बाय 1 माइनस ए बाई बी की जगह 10 अल्फा और इंटू में क्या है 10x। अब देखो 10a माइनस 10b, अच्छा यहाँ प्लस है तो प्लस लगाओ, 10a प्लस 10b बाई 1 माइनस 10a इंटू 10b, तो प्रॉपर्टी होगी ये 10a प्लस b की, तो a क्या है अल्फा और प्लस b क्या है x है, तो अल्फा प्लस x, तो 10 से इनवर्स कैंसिल हो गया, तो y इक्वल आ गया भाई अल्फा प्लस x की। अल्फा क्या है, कांस्टेंट है, अब इसका डेरिवेटिव इजीली निकाल सकते हैं, dy बाई डी एक्स इक्वल टू अल्फा का डेरिवेटिव 0 और x का डेरिवेटिव 1, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 1 आएगा। नेक्स्ट पार्ट देखिए क्या है, देखो भाई ये है थर्ड पार्ट, लेट कर लेंगे इस फंक्शन को y के इक्वल। तो अब जो ये अंदर एंगल है इसको u मान लेते हैं, तो पुट x साइन अल्फा बाय 1 माइनस एक्स कोस अल्फा इक्वल है किसके, u के, और अगर ये u है तो y क्या होगा, y इक्वल होगा 10 इनवर्स u के। अब डेरिवेटिव निकालना है तो क्या होगा, dy बाई डी एक्स इक्वल होगा dy बाई डी यू और इंटू डी यू बाई डी एक्स के, दोनों की वैल्यू निकाल के dy बाई डी यू और डी यू बाई डी एक्स इसमें पुट कर देंगे, जिससे हमारा क्या आएगा dy बाई डी एक्स आएगा। अब dy बाई डी यू निकालना है तो y तो ये है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा 1 बाई 1 प्लस यू स्क्वायर, तो लिखो dy बाई डी यू इज इक्वल टू 1 बाई 1 प्लस यू स्क्वायर, और u किसकी जगह आया था, देखो u आया था भाई x साइन अल्फा बाय 1 माइनस एक्स कोस अल्फा की जगह, तो u का स्क्वायर तो इसका भी स्क्वायर करेंगे। अब क्या आएगा 1 बाय इसके 1 बाय 1 नीचे लगा लेंगे, तो इसका भी स्क्वायर है इसका भी स्क्वायर है, सेपरेट करेंगे इसको, तो x साइन अल्फा का स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स इंटू कोस अल्फा का स्क्वायर। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 1 बाय एलसीएम आ गया भाई 1 माइनस एक्स कोस अल्फा का स्क्वायर, और ऊपर डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस एक्स कोस अल्फा का स्क्वायर, और प्लस में क्या है एक्स साइन अल्फा का स्क्वायर। तो दो बार डिवाइड में नहीं होता इसलिए क्या होगा, ये ऊपर जाके रेसिप्रोकल होगा, तो क्या आएगा ऊपर आ गया 1 माइनस एक्स कोस अल्फा का स्क्वायर, और नीचे जो है यहाँ a माइनस बी स्क्वायर लगाएंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा, और माइनस 2ab 2 इंटू 1 2 1 जा 2 2 की x से 2x और इंटू में क्या है कोस अल्फा, और प्लस यहाँ स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा x का स्क्वायर x स्क्वायर होगा और साइन अल्फा का स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा होगा। देन
1 माइनस एक्स कोस एल्फा का स्क्वायर ऐसे कैसे, डिवाइड बाय 1 प्लस, यहाँ देखो ये दो टर्म है, दोनों में एक्स स्क्वायर कॉमन है, तो एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो इंटू में क्या बचेगा, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, जो 1 होता है तो इंटू में 1, और माइनस में क्या है 2x इंटू में कोस अल्फा, तो ये आ गया भाई हमारा dy बाई डी यू, 1 माइनस एक्स कोस अल्फा का स्क्वायर और डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर वन जा एक्स स्क्वायर और माइनस 2x कोस अल्फा, ये dy बाई डी यू है। अब डी यू बाई डी एक्स भी निकाल देंगे, डी यू बाई डी एक्स जो क्या था, ये जो है ना अंदर का, ये इसको हमने u लेट किया था, पुट किया था मतलब, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, u बाई वी का डेरिवेटिव, तो v का स्क्वायर करेंगे आएगा 1 माइनस एक्स कोस अल्फा का स्क्वायर, ऊपर u का डेरिवेटिव करेंगे, x का डेरिवेटिव 1, साइन अल्फा कांस्टेंट है इसलिए साइन अल्फा ऐसे कैसे, इंटू वी एज इट इज 1 माइनस एक्स कोस अल्फा, फिर माइनस u ऐसे कैसे x साइन अल्फा, और v का डेरिवेटिव करेंगे क्या है 1 का 0, x का डेरिवेटिव माइनस एक्स का माइनस 1, और कोस अल्फा ऐसे कैसे, तो ये आ गया माइनस का कोस अल्फा। अब देखो साइन अल्फा की मल्टीप्लाई 1 से करें तो साइन अल्फा माइनस एक्स कोस अल्फा, और साइन अल्फा से करेंगे तो इनटू में क्या लगेगा साइन अल्फा, फिर माइनस माइनस क्या हो गया प्लस एक्स साइन अल्फा इनटू में क्या है कोस अल्फा, डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स कोस अल्फा का स्क्वायर, इतनी टर्म प्लस की इतनी माइनस की कैंसिल होगी, तो ये आ गया भाई साइन अल्फा डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स कोस अल्फा का स्क्वायर। अब देखो ये डी यू बाई डी एक्स है, जो दोनों वैल्यूज आई हैं उसको 1 में रख देंगे तो उससे हमारा क्या आएगा डी वाई बाई डी एक्स आएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या था डी वाई बाई डी यू, डी वाई बाई डी यू आया था हमारा 1 माइनस एक्स कोस अल्फा का स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x इंटू कोस अल्फा, ये डी वाई बाई डी यू है, और इंटू में डी यू बाई डी एक्स, डी यू बाई डी एक्स क्या है देखो साइन अल्फा डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स कोस अल्फा इसका स्क्वायर, तो इससे ये कैंसिल हो गया भाई। अब क्या है यहां बचेगा साइन अल्फा और डिवाइड बाय क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x कोस अल्फा। देखो भाई ये फोर्थ पार्ट है इसका, लेट कर लेते हैं इसको y के इक्वल, तो y इज इक्वल टू कोस इनवर्स, ये जो 5 एलसीएम है दोनों टर्म का, दोनों के नीचे लिख लेंगे इसको, एक बार तो ऐसे 3/5 इंटू कोस एक्स और एक बार 4/5 इंटू साइन एक्स। अब अगर मान लिया जाए कि 3/5 क्या है कोस थीटा, पुट कर दे इसकी जगह कि पुट कोस थीटा 3/5 इक्वल टू कोस थीटा, देन 3/5 ऐसे कैसे, कोस थीटा की जगह क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अब स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ क्या हो गया 9/25 इस साइड, और यहाँ स्क्वायर से रूट गया तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया, ये इधर आगे प्लस हो गया साइन स्क्वायर थीटा, और ये इधर आगे माइनस हो गया 9/25, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल है 25 माइनस 9 करेंगे तो 16, और साइन थीटा क्या आएगा ऐसे में 4/5। तो देखो भाई अगर हम इसकी जगह कोस थीटा रखते हैं तो जो 4/5 है उसकी जगह क्या रखना पड़ेगा साइन थीटा, तो क्या आएगा देखो नाउ, अब y इज इक्वल टू कोस इनवर्स, यहाँ 3/5 की जगह रख दिया कोस थीटा, इंटू में क्या है कोस एक्स, माइनस 4/5 की जगह आएगा साइन थीटा, और इंटू में क्या है साइन एक्स, तो ये हो गया भाई प्रॉपर्टी लगेगी कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो कोस ए प्लस बी की प्रॉपर्टी होगी, तो y इक्वल टू कोस इनवर्स कोस ए प्लस बी, ए क्या है थीटा और प्लस बी क्या है एक्स, तो कोस से इनवर्स कैंसिल हो गया, तो ये आ गया हमारा थीटा प्लस एक्स। अब अगर डेरिवेटिव निकालें तो डी वाई बाई डी एक्स तो इस साइड होगा, थीटा थीटा का डेरिवेटिव, थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा 1, क्यों, क्योंकि थीटा क्या है, अगर 3/5 की जगह कोस थीटा है तो थीटा होगा ये इधर आगे कोस इनवर्स 3/5, ये हो गया थीटा, तो थीटा की जगह क्या है भाई कोस इनवर्स 3/5 प्लस एक्स। अब कोस इनवर्स 3/5 क्या है कांस्टेंट, तो इसलिए इसका डेरिवेटिव 0 और एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा 1, 0 प्लस 1 क्या आ गया 1। ये था हमारा फोर्थ पार्ट भाई। नेक्स्ट देखिए, देखो भाई फिफ्थ पार्ट ये है, मान लिया y के इक्वल, अब y इज इक्वल टू कोस इनवर्स
इसको सेपरेट करेंगे तो आएगा 3/5 इंटू एक्स प्लस 4/5 इंटू रूट 1 - x²। अगर पुट कर दें यहाँ x की जगह साइन थीटा, x की जगह साइन थीटा हो तो ये क्या है, रूट 1 - x²। तो ये क्या होगा फिर, 1 - x की जगह साइन थीटा है तो साइन थीटा का स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा। और रूट 1 - साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा होता है। स्क्वायर से रूट गया तो इसकी जगह क्या आएगा फिर, कोस थीटा। तो लिखो क्वेश्चन में y इक्वल होगा कोस इनवर्स 3/5, एक्स की जगह रख दिया साइन थीटा, और प्लस 4/5 और रूट 1 - x² की जगह रख दिया कोस थीटा। अब जो 3/5 है पिछले क्वेश्चन की जैसा हो गया अभी ये, 3/5 की जगह मान लिया साइन अल्फा या कोस अल्फा, जो आपका मन करे। साइन अल्फा ले लें अगर, देन 3/5 साइन अल्फा क्या होता है, 1 - कोस स्क्वायर अल्फा का रूट, और ये दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो 9/25 हो गया इस साइड, और 1 माइनस क्या है, कोस स्क्वायर अल्फा, क्योंकि इसके स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। तो ये माइनस का इधर आगे प्लस का हो गया कोस स्क्वायर अल्फा, और ये इधर आगे -1 माइनस 9/25। एलसीएम लेके 25, 25 में से माइनस करेंगे 9 तो 16, और ये जो कोस स्क्वायर है इधर आगे रूट हो गया। तो कोस अल्फा की वैल्यू क्या है, 4/5। अगर साइन अल्फा की जगह इसमें 3/5 की जगह साइन अल्फा को ले तो 4/5 की जगह क्या लेना पड़ेगा, कोस अल्फा। तो रख दो इसमें। नाउ y इक्वल टू कोस इनवर्स 3/5 की जगह साइन अल्फा, और इंटू में क्या है, साइन थीटा, प्लस 4/5 की जगह होगा फिर कोस अल्फा, और इंटू में क्या है, कोस थीटा। तो ये हो गया भाई कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, कोस ए माइनस बी, ए माइनस बी, ये ले लेंगे। तो अब देखो y इक्वल टू कोस इनवर्स इंटू में कोस थीटा। थीटा क्या है, यहां देखो x इक्वल था किसके, साइन थीटा के। तो साइन थीटा, थीटा किसके इक्वल होगा, ये इधर आके साइन इनवर्स हो गया। तो थीटा की जगह क्या आएगा, साइन इनवर्स x। तो यहां लिख लेंगे भाई कोस थीटा की जगह आ गया साइन इनवर्स x, और माइनस अल्फा। अल्फा की जगह क्या आएगा, यहां से देखो 3/5 इक्वल साइन अल्फा के, तो अल्फा इक्वल होगा इधर आगे साइन इनवर्स, तो साइन इनवर्स 3/5। तो अल्फा की जगह ले लेंगे साइन इनवर्स 3/5 को। अब देखो कोस से इनवर्स गया तो y इक्वल हो गया साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स 3/5। अब डेरिवेटिव निकालेंगे, यहाँ तो हो गया dy/dx। साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/√1 - x², और ये कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 0। तो dy/dx आ गया भाई 1/√1 - x²। नेक्स्ट पार्ट देखो क्या है, ये है भाई सिक्स्थ पार्ट। लेट कर लेंगे इसको y के इक्वल। अभी यहाँ पे क्या साइन इनवर्स, तो अंदर से साइन की फॉर्म आए उसके लिए सबसे पहले तो एलसीएम को सेपरेट करेंगे। तो क्या होगा, 5/13 इंटू एक्स प्लस 12/13 इंटू रूट 1 - x²। अब अगर पुट करें 5/13 की जगह साइन अल्फा, अगर यहाँ साइन अल्फा है तो अल्फा की जगह क्या आएगा, अल्फा की जगह आएगा साइन इनवर्स 5/13। और दूसरा अगर ये साइन अल्फा है तो 5/13 ऐसे कैसे, साइन अल्फा की जगह क्या लिख लेंगे, 1 - कोस स्क्वायर अल्फा। अब दोनों तरफ स्क्वायर करें तो ये तो हो गया 25/169, और यहाँ स्क्वायर से रूट गया तो 1 - कोस स्क्वायर अल्फा। अब ये माइनस की टर्म इधर आगे प्लस होगी, कोस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 - 25/169। एलसीएम हो गया भाई 169, यहाँ 144 - 25 करेंगे तो ये आएगा, सॉरी 169 - 25, तो 144/169। और ये कोस स्क्वायर अल्फा है, तो कोस अल्फा क्या होगा, ये स्क्वायर इधर आ गया रूट, तो कोस अल्फा हो गया 12/13। एक तो 5/13 और 12/13 का पता लगा लिया। दूसरा एक्स की जगह देखो 5/13 साइन अल्फा है, तो एक्स की जगह हम रख देंगे कोस थीटा। क्यों, क्योंकि हमें बाहर क्या चाहिए, साइन। तो पुट कर देंगे इधर एक्स की जगह कोस थीटा। अगर एक्स की जगह कोस थीटा है तो जो रूट 1 - x² उसकी जगह क्या बनेगा, रूट 1 - कोस स्क्वायर थीटा। और 1 - कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है,
साइन स्क्वायर थीटा, तो स्क्वायर से रूट का क्या आ गया साइन थीटा। तो भाई अब इसमें पुट कर देंगे फाइनली, क्या साइन इनवर्स y इक्वल है साइन इनवर्स 5/13 की जगह साइन अल्फा और इंटू एक्स की जगह हमने लेट किया है कोस थीटा प्लस 12/13 क्या आया था फिर कोस अल्फा और रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या है साइन थीटा। तो प्रॉपर्टी क्या है देखो, साइन ए कोस बी, यहाँ जो है कोस थीटा है, एक्स की जगह क्या था कोस थीटा, तो साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, तो इक्वल होगा ये किसके साइन ए प्लस बी के, ए प्लस बी यानी अल्फा प्लस थीटा, तो साइन से इनवर्स कैंसिल हो गया, तो y इक्वल टू अल्फा, अल्फा की जगह क्या लेंगे साइन इनवर्स 5/13 और प्लस थीटा, थीटा की जगह यहाँ से देखो अगर x कोस थीटा है तो थीटा क्या हुआ कोस इनवर्स x, तो लिखो यहाँ अल्फा की जगह साइन इनवर्स 5/13 और प्लस थीटा की जगह कोस इनवर्स x, डेरिवेटिव निकालना है तो dy बाई डी एक्स इस साइड और यहाँ इसका डेरिवेटिव 0 और कोस इनवर्स x का डेरिवेटिव -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये आ गया भाई माइनस का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये थे भाई इस एक्सरसाइज के 3 तक क्वेश्चन, बाकी क्वेश्चंस हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इनको अच्छे से रिवाइज करें। थैंक यू।